देखिए, मुंबई में बेस्ट बसों का सफर महंगा होने जा रहा है। बीएमसी ने बेस्ट बसों के किराए में भारी बढ़ोतरी की है। बेस्ट पीआरओ सुदास सावंत की दलील है, गंभीर वित्तीय संकट के चलते ये बढ़ोतरी अनिवार्य हो गई। हालांकि मुंबई महानगर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण MMRTA से अंतिम मंजूरी मिलनी अभी बाकी है, लेकिन बीएमसी और बेस्ट प्रशासन इस बढ़ोतरी को जल्द लागू करने की तैयारी में जुट गई है। एक रिपोर्ट देखिए। बीएमसी चुनाव से पहले भाऊ सरकार ने मायानगरी मुंबई में बेस्ट बसों के किराए में इजाफा कर दिया है, जो बहुत जल्द लागू हो जाएगा। बीएमसी और बेस्ट ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। बस मुंबई महानगर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण यानी कि MMRTA से मंजूरी मिलना बाकी है। बेस्ट प्रो सुदास सावंत के मुताबिक गैर एसी बसों का न्यूनतम किराया 5 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो जाएगा। वहीं एसी बसों के न्यूनतम किराए में दोगुनी वृद्धि की गई है। न्यूनतम किराया 6 रुपए के बदले 12 रुपए चुकाना होगा। पिछले एक दशक में बीएमसी ने बेस्ट को 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी दी है। बावजूद इसके बेस्ट लगातार घाटे में है। लिहाजा बीएमसी ने अब आर्थिक तंगी का हवाला देकर सब्सिडी देने से मना कर दिया है। ऐसे में घाटे को कम करने के लिए बेस्ट के पास एकमात्र विकल्प है किराए में बढ़ोतरी। किराए में दोगुना इजाफा किए जाने से मुंबई वासी खासा नाराज हैं। मेरा टैक्सी यहाँ से पकड़ेगा, मैं मानको जो अपना ट्रॉम्बे, तो करीबन 350-400 ज़्यादा। सुबह मैं टैक्सी से आया था। महंगाई तो बढ़ रही है, वो हिसाब से BST महंगाई कर रही है। अब क्या है, गरीबों पे ये जो है इफेक्ट पड़ता है। मिडिल क्लास वाले इतना अफोर्ड करते नहीं करते। अभी जो भी है तो मतलब पास से वो अपना पास निकालेगा, जो भी देगा BST का। नागरिक लोगों का टिकट कम होना चाहिए, मतलब वरिष्ठ नागरिक, मतलब हाँ, और बच्चों लोगों को थोड़ा कम होना चाहिए। बाकी सब ठीक है। गरीब ये सामान्य एकदम गरीब फुटपाथ में धंधे करने, फ्रूट है वगैरह वाले, इनको टिकट थोड़ा कम होना चाहिए। और बाकी तो सब बच्चों लोग स्कूल वाले के कम होना चाहिए। बाकी दूसरा कुछ। बेस्ट के इस फैसले से बस यात्रियों में गहरी नाराजगी है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ये कदम बस नेटवर्क को आधुनिक बनाने और उसे स्थिर रखने के लिए जरूरी है। कई लोगों ने चेतावनी दी है कि बढ़े हुए किराए से निम्न और मध्यम वर्गीय यात्रियों पर बोझ बढ़ेगा, जिससे वो ट्रेनों में भीड़ या निजी वाहनों का रुख कर सकते हैं। वहीं महिलाओं का कहना है कि दिल्ली में महिलाओं के लिए बस की फ्री यात्रा है। वहीं मुंबई में बेस्ट ने किराया दोगुना कर दिया है, ये जायज नहीं है। फ्री नहीं, लेकिन 5 रुपए 6 रुपए, और गवर्नमेंट का होगा तो थोड़ा फ्री भी देना चाहिए। मामूली लोग रोज काम करने के लिए जाते हैं बस से इधर से उधर, वो दिन का आने जाने का जरा 6 रुपए से 12 रुपए करोगे, 12 का 24 हो जाएगा, कैसे परवड़ेगा? सिंगल लेडीज़ को या कोई लेडीज़ के आगे पीछे नहीं होगा, उसका हस्बैंड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उनका सब ID प्रूफ देख के कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट ने। क्योंकि हम लोग को एज अ स्टूडेंट हम लोग बस क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें परवड़ना चाहिए ना। और इससे अच्छा तो हम टैक्सी से ही चले जाते। अगर 6 से 12 रुपए होता है तो हम लोग कैसे, मतलब अगर हमें पॉकेट मनी इतनी कम मिलती पेरेंट्स से, हम थोड़ी अर्न करते। अगर हम अर्न करते होंगे तो अलग बात है, लेकिन थोड़े पॉकेट मनी में उसमें हम बस का भी इतना खर्चा जाए तो हमारे पास पैसा क्या रहेगा। इसलिए बस का इतना रेट बढ़ा के कुछ अच्छी बात नहीं है। नहीं, ये टोटली गलत है, क्योंकि सर्वसामान्य नॉर्मल लोगों की ओर से आप अगर देखेंगे तो उनके लिए ये आउट ऑफ बजट है। जो लोग ट्रैवल करते हैं सुबह शाम, एवरीडे का ट्रैवल है, उनके लिए ये तो टोटली गलत है, क्योंकि उनको अपना बजट देखकर ही हर कदम उठाना पड़ता है। दरअसल बेस्ट की आर्थिक समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने बेस्ट को अपना राजस्व बढ़ाने के लिए नए तरीके खोजने का आदेश दिया था। इसके बाद ही बेस्ट प्रशासन ने किराया बढ़ाने का फैसला लिया। किराए में बढ़ोतरी की गई है और ये बढ़ोतरी कब से लागू होगी, कितना बढ़ाया गया है, इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेस्ट के जो PRO है सुदास सावंत जी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से बसों के किराए बढ़ाए गए हैं और कितना बढ़ोतरी हुई है और ये कब से लागू किया जाएगा? अभी ये फाइनल अप्रूवल आना बाकी है, लेकिन हमने प्रपोज किया है कि ये जो फेयर है हमारा, फर्स्ट जो 5 किलोमीटर की जो स्टेज है वो करीबन 5 का 10 हुआ है, मतलब वो डबल हुआ है। और जो AC बसेस है उसका 6 से 12 हुआ है। और सेकंड जो 5 किलोमीटर से मतलब 10 किलोमीटर तक, वहाँ पे 50% हाइक हम लोगों ने की है। और उसका जो अप्रूवल है, अप्रूवल के अलग अलग स्टेजेस है, उसमें का जो BMC अप्रूवल होता है वो कंप्लीट हुआ है।
अभी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का अप्रूवल आना बाकी है। जैसे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से अप्रूवल आ जाएगा हम 1-2 दिन में उसका इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे। मतलब मान के चले कि मई के 1-2 तारीख तक हो जाएगा लागू। हाँ, एक्चुअली हम लोग वेट कर रहे हैं उनके अप्रूवल के। अभी वो स्टेट अथॉरिटी है, वो पूरा उसमें इन्वेस्टिगेट करेगा, देखेगा और उसके बाद में अप्रूवल मिलेगा। सर अगर मैं कारण जानना चाहूँ कि क्यों ये जो फेयर इतना बढ़ाया गया है मुंबई में, क्योंकि आमतौर पे जो मुंबई कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा बस से ही ट्रैवल करती है। आपको शायद मालूम होगा कि ये जो बस फेयर है हमारा 2017 में हम लोग ने फेयर बढ़ाए थे, लेकिन उसके बाद में जून 2019 में वो अचानक से हम लोगों ने कम किया और ये कम करना बढ़ाना ये सब गवर्नमेंट अथॉरिटी जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं उस हिसाब से हमें करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग वो टैरिफ फेयर कम किया था और फेयर कम करने के बाद में डे बाय डे हमारा जो लॉसेस है, रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू काफ़ी कम आता जा रहा है और हम कंटिन्यूसली लास्ट 1-2 डिकेड्स हम लोग लॉसेस में जा रहे हैं। तो अगर बस चलानी है मुंबईकर को, अगर सर्विस प्रोवाइड करना है तो फाइनेंशियल असिस्टेंस या रेवेन्यू की बहुत ज़रूरत है। बढ़ती महंगाई और घटती कमाई से बेस्ट बेहाल है। ऊपर से बीएमसी ने भी आर्थिक सहयोग से हाथ खींच लिया है। ऐसे में बेस्ट के पास किराया वृद्धि के अलावा कोई चारा नहीं था। वहीं बस यात्रियों की भी अपनी परेशानी है। देखना होगा कि भाऊ सरकार बीच का कोई रास्ता निकालते हैं या नहीं। लाइव टाइम्स के लिए मुंबई से सरिता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।